Dear ladies and gentlemen, I hope you all are doing great. This is me राना स्क्लैन। आज मैं मैथ्स के ऊपर बात करूंगा। आप लोगों को इल्म है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर मैथ्स एक बेसिक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लियर किए बगैर आपका इनिशियल टेस्ट कभी भी पास नहीं हो सकता। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है इनिशियल टेस्ट के लिए जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट कोर्स के अंदर पूछा जाता है। अब इसमें कोई भी आप ये बात नहीं कर सकते कि ये नेवी में पूछा जाता है, पाकिस्तान आर्मी में पूछा जाता है, पाकिस्तान नेवी में पूछा जाता है, या पाकिस्तान के किस कोर के अंदर या किस डिपार्टमेंट के अंदर पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी की कोई भी कोर हो, आप स्पेसिफिकली मैं कोई नाम ले देता हूँ जिसमें सिग्नल कोर्स आ जाती है, एविएशन कोर्स आ जाती हैं, एजुकेशनल कोर्स आ जाती हैं एंड डिफरेंट बहुत तरह की और भी कोर्स होती हैं, वो तमाम आ जाती हैं। उन तमाम के इनिशियल टेस्ट में ये चीज़ लाजमी पूछी जाती है। उसके बाद अगर मैं एयरफोर्स की बात कर लूँ तो एयरफोर्स में जीडी पायलट्स आ जाते हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स आ जाते हैं, एविएशंस वाले आ जाते हैं, और भी कई तरह के डिपार्टमेंट्स और भी होते हैं। उनके इनिशियल टेस्ट में भी ये मस्ट चीज़ पूछी जाती है, और एयरफोर्स में तो ये बहुत ज़्यादा टफ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। उसके बाद नेवी की बात करें तो नेवी भी 3 डायमेंशनल फोर्स होती है, तो उसमें तो ये मस्ट होती है। उसके बगैर आपका इनिशियल टेस्ट कोई भी आर्म फोर्सेस का हो वो कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप एफआईए के लिए, सिविल डिपार्टमेंट्स के लिए भी अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सिविल डिपार्टमेंट्स के इनिशियल टेस्ट में भी ये मैथ्स का टॉपिक लाजमी पूछा जाता है। चाहे वो एफआईए हो, वो पुलिस हो, या वो किसी भी किस्म का सिविल डिपार्टमेंट का अदारा हो, उसमें वो मस्ट ये मैथ्स के आपसे चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद ये ना सिर्फ आप लोगों के लिए इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आप लोगों के इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अब देख लेते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप जब किसी सब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना तो वो 110% आपसे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू है, तो वो अल्लामा इकबाल का, वो किसी भी शायर का कोई शेर पढ़ देगा आपको और कहेगा इसको कंप्लीट करें, ठीक है। कोई भी मुझे शेर व शायरी ना आती है ना पसंद है, ठीक है, बस हल्की फुल्की सुन लेता हूँ, तो मेरे पास अभी कोई शेर नहीं है कि मैं उसे पढ़ूँ या आप लोग उसे कंप्लीट करें, ठीक है जी। कि मोहम्मद से वफ़ात होने, तो आगे वो स्पेस छोड़ देगा, ठीक है, कि आप इसे कंप्लीट करें अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आपको शेर व शायरी बहुत पसंद है तो आपको वो फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कई कैंडिडेट्स कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है, कई कहते हैं मेरी साइंस अच्छी है, कई कहते हैं मेरी फ़िज़िक्स एंड कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं और हर किसी की पसंद अपनी-अपनी होती है। अब जो कैंडिडेट कहेगा मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, तो वो आपसे मैथ्स का एक जो सा टॉपिक है फ़ैक्टोरियल्स, वो लाज़मी पूछेगा। बगैर फ़ैक्टोरियल्स के आपका मैथ्स फ़ेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं, उसको ग्रेड मैंने देना है या नहीं, ये फ़ैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस मैं पूछ के डिसाइड करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो फ़ैक्टोरियल्स ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके इनिशियल टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आपका फाइनल इंटरव्यू भी होता है जिसे आईएसएसबी में कहते हैं। आईएसएसबी के अंदर ये डिप्टी प्रेसिडेंट का पेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये पेट क्वेश्चन होता है, इसको वो 110% लाजमी आपसे कंफर्म करेगा। अगर आप कहेंगे मेरा मैथ सच है, लाजमी नहीं है कि सब्जेक्ट की ही सेंस में पूछा जाए, आपसे ये जो सा क्वेश्चन है वो रैंडमली भी पूछा जा सकता है,
डिपेंड्स होगा। फॉर एग्जांपल वो कहेगा जी 5 का फैक्टोरियल बता सकते हैं आप, 6 का फैक्टोरियल बता सकते हैं आप, सिंपल रैंडमली। तो लाजमी नहीं है कि आपसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो देन ही मैथ्स का क्वेश्चन होगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना भी हो तो आपको मैथ्स के चंद एक बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। आज हम लोग ना सिर्फ फ़ैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ़ैक्टोरियल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उसके सिंबल के बारे में भी पढ़ेंगे, उसकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है? जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ-साथ डिस्कस करेंगे, जो पास्ट डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर पूछे जा रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ ऐसी ट्रिक्स जो सी शेयर करूँगा जो ट्रेडिशनल फ़ॉर्मूलाज़ से डिफरेंट होगी। हमने फ़ॉर्मूलाज़ के पीछे नहीं भागना। अगर हम फ़ॉर्मूलाज़ के पीछे भागे तो हम 20 सेकंड में अपना आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपका जो-सा टेस्ट होगा वो टाइम लिमिट के अंदर बाउंड होगा। आपने उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए अपने क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व करना है बल्कि उसका आंसर भी ठीक तरीके से आपने प्रेज़ेंट्स करना है ताकि आपका इनिशियल टेस्ट में अच्छा मेरिट बन सके। अब आगे चलते हैं कि इसको सॉल्व फास्टर कैसे किया जाए। लर्न तो हम फास्ट करेंगे इंशाल्लाह, सॉल्व कैसे किया जाए ये हम अगली स्लाइड्स में जाके डिस्कस करते हैं। ये वाली स्लाइड आ गई आपके पास। तो इस स्लाइड में इंट्रोडक्शन है फैक्टोरियल्स के बारे में कि फैक्टोरियल्स क्या हैं, ठीक है, क्यों पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। फैक्टोरियल्स आर एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैथ्स एंड आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये चीज़, ठीक है। ये इसको कोई आप सिंपल चीज़ ना समझे बल्कि रेपिटेटिवली ये चीज़ पूछी जाती है इन आर्म फोर्सेस इनिशियल टेस्ट। ना सिर्फ आर्म फोर्सेस में बल्कि सिविल डिपार्टमेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एयरफोर्स एग्जामिनेशंस, ठीक है, नेवी, आर्मी, ईटीसी, दे हेल्प अस कैलकुलेट। क्या चीज़ कैलकुलेट करने में हेल्प देता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपसे इनिशियल टेस्ट में, इनिशियल इंटरव्यू में बाकायदा ये पूछा जाता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की अरेंजमेंट करनी हो, वो चेयर्स भी हो सकती हैं, वो कोई पासवर्ड भी हो सकता है, वो कोई आपकी सेटिंग भी हो सकती है। उसकी अरेंजमेंट करनी है तो उसकी अरेंजमेंट मैथ्स के किस टॉपिक के सेंस में करेंगे या मैथ्स में कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आंसर करेंगे फैक्टोरियल्स की मदद से। इसी तरीके से जो सिटिंग प्लान होता है, अब ये जो सा सिटिंग प्लान होता है ये आपको आईएसएसबी में भी बड़ा फैक्टोरियल्स हेल्प देती हैं। कैसे? अब आपकी आईएसएसबी के अंदर जीटीओ टास्क लिए जाते हैं, तो जीटीओ टास्क के दौरान आपको जो सा है ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। तो ग्रुप कैप्टन के जब एक्टिंग एज अ ग्रुप कैप्टन एक्टिंग कर रहे होते हैं आप, तो आपको प्लान्स बनाने में बड़ी फैक्टोरियल्स हेल्प देते हैं। उसके बाद पासवर्ड कॉम्बिनेशंस में ये हेल्प देते हैं। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, एक चीज़ को करें तो कितनी हद तक उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ है आपके पास, उसके कितने के रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 का फैक्टोरियल है। अब वो कहता है 4 का फैक्टोरियल है तो इसके कितने के रिजल्ट्स बन सकते हैं, ये बात की जा सकती है, ठीक है। ये पॉसिबल इवेंट्स इसके कितने आएंगे। उसके बाद कह रहे हैं फैक्टोरियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लाइक दिस वन, उल्टा आई, ठीक है। कॉमन सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये एक उल्टा आई है, तो ये सिंबल है फैक्टोरियल्स का। अब फैक्टोरियल्स उल्टा आई ये इंग्लिश के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस से रिप्रेजेंट्स किया जाता है, बट यही साइन जो मैथ्स में होगा ये फैक्टोरियल्स को रिप्रेजेंट्स करेगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में देखें ऑब्जेक्टिव पर्पस देख लेते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव में, हमें क्यों इसे सीखना चाहिए। डेफिनेशन से भी हमें पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इसे कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यूज़ के ज़रिए भी इसको डिस्कस करेंगे। अप्लाइंग रियल लाइफ सिचुएशंस, हम रियल लाइफ के अंदर फैक्टोरियल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जोन सा है अपने किसी अदारे में हैं और आपको कहा गया है
कि आपने बच्चों की सिटिंग प्लान को अरेंज करना है, तो ये हर शख्स नहीं सिटिंग प्लान अरेंज कर सकता, ठीक है। वही शख्स कर सकता है जिसे पिक्टोरियल्स आते होंगे, ठीक है। ये भी एक लीडर लाइक क्वालिटी होती है कि आप चीज़ों को अरेंज कैसे कर रहे हैं। सॉल्व आर्म फोर्सेस इनिशियल टेस्ट एमसीयूज, ये हमारा पहला पर्पस तो ये है ना, पहली सीढ़ी तो हमारी ये है, दूसरी सीढ़ी हमारी इनिशियल इंटरव्यू है, तीसरी सीढ़ी हमारी आईएसएसबी और डिफरेंट फाइनल इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। यूज शॉर्टकट टेक्निक्स फॉर क्विक कैलकुलेशंस, तो हमने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के क्विक चीज़ों की तरफ आना है, ठीक है। पुराने घिसे पीटे जो उनसे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो क्लासेस में अच्छे लगते हैं या आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स जो उनसे दे रहे हैं उसमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें आपकी टाइम लिमिट ज़्यादा होती है, उसमें आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है। इसमें आपका टाइम लिमिट बहुत कम है, इसमें आपकी इंटेलिजेंस चेक की जा रही है कि एक स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग बच्चा किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर पाता है। इसमें आ जाएं, इस स्लाइड में कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाइटल रोल है, इसका बहुत वसी रोल है। मसलन कि इसको मैं जस्ट मैथ्स तक ही बाउंड नहीं करूँगा या मैथ्स तक ही महदूद नहीं करूँगा, बल्कि ये मैथ्स में भी यूटिलाइज होता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूटिलाइज होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूटिलाइज होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यूटिलाइज होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी यूटिलाइज होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें सिविल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एफआईए हो गया, पुलिस हो गया, एएसआई की भर्तियाँ होगी, ठीक है, उनके इनिशियल टेस्ट में ये मस्ट पूछी जाती हैं चीज़ें। आर्म फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट में तो ये हमारा एक हिस्सा होता है। अंडरस्टैंड फैक्टोरियल्स इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। देखें, जैसे जैसे आप मैथ्स को करते हैं और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएं और उनको आप विद इन 20 सेकेंड सॉल्व करना सीख जाएं, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, आपके सोचने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है, यानी कि 10x आप ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये क्वालिटीज़ इन्हांस होती हैं इन चीज़ों को करने से। अब फिक्टोरियल्स इन डेली लाइफ देख लेते हैं कि डेली लाइफ में क्या है। फिक्टोरियल्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। फिक्टोरियल्स डेली लाइफ में एट दैट टाइम यूज़ होते हैं, एट दैट टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है जब हम एक पॉसिबल अरेंजमेंट चाहते हों, ठीक है, कि हम एक पॉसिबल चीज़ करना चाहते हों कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू डू दैट थिंग, उस चीज़ को करने के कितने के पॉसिबल वेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ, आपके पास 3 बच्चे हैं, एक का नाम ए है, बी है और सी है। इन तीनों को आप किस तरीके से बिठा सकते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है इसकी। आप कहेंगे सर ए, उसके बाद सी बी, ऐसे भी अरेंजमेंट ठीक है। आप कहेंगे सी ए बी, ये भी ठीक है, ठीक है, बी सी ए, ये भी ठीक, मसलन के कई अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमें अरेंजमेंट में मदद देता है। जैसे अरेंजिंग स्टूडेंट इन लाइन, लाइन में स्टूडेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है। सिटिंग गेस्ट एट अ डिनर टेबल, ठीक है, डिनर टेबल पे आप गेस्ट को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। क्रिएटिंग पासवर्ड्स, आप किस तरह का पासवर्ड लगा रहे हैं, ये भी आपको हेल्प देता है। देखें, अगर अगर आप लोगों के इंटरनेट है या आप लोगों का कोई पिन कोड है, तो उसके लिए आपको 8 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, ठीक है, 8 फिगर्स चाहिए होते हैं। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है। मिनिमम 8 चाहिए होता है आपका वाईफाई का पासवर्ड लगाने के लिए। आप इसको इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 8 क्यों मांगते हैं, क्योंकि अगर 8 का फैक्टोरियल लें तो इसके बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस बनते हैं। अभी हम 8 का फैक्टोरियल आगे डिस्कस करेंगे, कितने कम्बिनेशंस बनते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके इतने ज़्यादा वो जो से हैं कम्बिनेशंस बनते हैं कि उससे तोड़ना और उसे सॉल्व करना इट इज़ क्वाइट टफ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है,
ठीक है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बुक्स ऑन अ शेल्फ, ये कैसे करना है ये भी अगली स्लाइड्स में हम करेंगे। डिटरमाइन रेस पोजीशंस, अगर एक रेस के अंदर 10 लोग भाग रहे हैं तो जो है किस तरीके से पोजीशनिंग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, पोजीशंस किस तरीके से आ सकती हैं कैंडिडेट्स की, कितने पॉसिबल वेव्स हैं उनके पोजीशंस होल्ड करने के, तो ये भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये जो स्लाइड थी ये डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड थी कि पिक्टोरियल्स डेली लाइफ में कैसे यूज़ किए जाते हैं। थिंकिंग अबाउट इट, इस बारे में सोचें आप लोग इसका मुझे थिंकिंग करके मुझे आपने एक जो सा है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, जहाँ जिस चीज़ के ज़रिए आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं उसके ज़रिए आप इसका मुझे आंसर प्रोवाइड करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये देख रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे जो सा है कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और मुझे इन चीज़ों का आंसर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें देखें, सपोज 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, सपोज करें कि 5 स्टूडेंट एक रो में बैठे हुए हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वे यू कैन दे बी अरेंज, आप कितने तरीके हैं कि आप उनको अरेंज करके बिठा सकते हैं। कैन वी काउंट ऑल अरेंजमेंट्स वन बाय वन, क्या हम तमाम अरेंजमेंट्स को वन बाय वन काउंट कर सकते हैं? यस वी कैन, बट ये बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है, तो कर सकते हैं बट कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों की तरफ ना आए, काउंटिंग की तरफ नहीं आते हम ज़्यादातर। फैक्टोरियल्स प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट मेथड टू फाइंड द आंसर, क्या फैक्टोरियल्स कोई एक ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा मैजिक है इसके पास कि हम जल्दी से भी आंसर मालूम कर लें और क्विकली भी आंसर मालूम कर लें और बेहतर आंसर मालूम करें जिसमें किसी किस्म के गलत होने का कोई शको शोबा ना रह जाए। दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल्स बिगन्स, ये वो जगह है जहाँ से फैक्टोरियल्स की एक कंसेप्ट को आगे हम परवान चढ़ाते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो थिंकिंग्स हैं, ये वो सोच है जिसने फैक्टोरियल्स को बनने में और उसके क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने में मदद दी। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे चैट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। आगे चलें जी, लेट्स स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल्स, डेफिनेशंस, नोटेशंस ऑफ फैक्टोरियल्स क्या हैं, उसके बाद शॉर्टकट्स क्या हैं, हम कौन सी ट्रिक्स को यूटिलाइज करेंगे, इनिशियल टेस्ट के कौन से एमसीक्यूज हैं जो रेपिटेटिवली पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 100 से भी प्लस जो सी सीरीज़ होगी उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप एक क्वेश्चन करके इस पोजीशन में होंगे कि आप 25 से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे उस ट्रिक के ज़रिए जो 20 सेकंड में आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब इसे देखें, फैक्टोरियल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो इसमें जो सा है ये एक फॉर्मूला है जो मैंने खुद ही लिखा हुआ है, तो ये एक जो सा है ट्रेडिशनल काम है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसने तो हमें 20 सेकंड में हमारा काम करने ही नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोफेशनल और एक ट्रिक को यूटिलाइज करेंगे जो हमें हेल्प करेगा। हम पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल्स आते कैसे हैं। मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी नंबर आएगा उस नंबर के आगे उल्टा आई लिखा हुआ नज़र आएगा। मैथ्स के में ये जो सा उल्टा आई होता है ये फैक्टोरियल्स को सेंड करता है, ठीक है, को रिप्रेजेंट्स करता है बेसिकली। तो इसमें देखें कि अगर उल्टा आई आ जाए तो फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टोरियल को हमेशा हम उल्टा लेके चलते हैं 1 तक, जो आपके पास नंबर मौजूद हो उस नंबर को आपने उल्टा 1 तक लेके चलना है। कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 का फैक्टोरियल मालूम करें, इक्वल होता है 5 को उल्टा लेके चलना है तो 5 के पीछे जो 4 आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 4 के पीछे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 के पीछे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 2 के पीछे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो आपने जो है उल्टा 0 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 1 के पीछे तो 0 भी आएगा, तो बच्चों अगर आप पीछे 1 के पीछे 0 ले आएंगे ना तो 5 4 जार क्या होगा,
20 होगा, 3 ज़ार, 2 ज़ार, 1 ज़ार, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 120 आएगा। बट 120 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मेरा कोई फैक्टोरियल लेने का पर्पस फुलफिल हुआ? नो। ऐसे तो हर फैक्टोरियल का ही आंसर 0 आएगा, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? तो आपने कभी भी फैक्टोरियल को 1 से नीचे नहीं लेके जाना, हमेशा 1 तक लेके आना है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप 5 को फैक्टोरियल मैंने लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए 1 के बाद मैंने 0 नहीं लेके आया। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो वो उस चीज़ को 0 ही बना देता है। तो 5 4s are 20 and 23s are 60 and 62s are 120 and 122s are 1s are 120 ही हमारा आ गया। मसलन कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल लें तो उसका आंसर क्या आता है? 120 आ जाता है। और इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक पिन कोड है और उसमें 5 चीज़ें डलती हैं। वो लेटर भी हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 5 डिजिट्स का पासवर्ड हो तो उसके पॉसिबल चांस कितने होंगे? मसलन कि उससे कितने पासवर्ड बन सकते हैं, कितने पैटर्न बन सकते हैं? तो उससे 120 पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ फैक्टोरियल्स के अंदर। इसके बाद देखें तो इसको इस तरीके से भी समझ लें, अक्सर लोगों के जो मोबाइल्स होते हैं, जो फ़ोन होते हैं, वो पासवर्ड लग जाता है तो उनको अपना पासवर्ड भूल जाता है। ठीक है? तो वो फिर अपना पासवर्ड जो से है डीप पासवर्ड करवाने के लिए जाते हैं शॉप्स के ऊपर। तो शॉप्स के पास जो मशीन्स होती हैं ना, उसमें फैक्टोरियल्स का कंसेप्ट लगा होता है। जो मशीन होती हैं उसके ऑल पॉसिबल पैटर्न्स को जज करता है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि कितने डिजिट्स का था, तो आप लोग बता देते हैं ऑलमोस्ट इतना इतना इतना। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल लगा के विदिन 5 टू 10 मिनट्स आपके पॉसिबल अरेंजमेंट्स करने के बाद आपका फ़ोन ओपन करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है? इसी तरीके से ये देखें कि 4 का फैक्टोरियल कैसे लेना है। फैक्टोरियल में उल्टा चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, बट 1 को 0 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करूँगा ये आप लोगों ने अब बताना है मुझे चैट बॉक्स के अंदर। तो इसमें देखें कि अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 एंड 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 1 ज़ा 24 आ जाएगा मेरे पास आंसर। इसी तरीके से आगे चलें। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आपसे पूछा कैसे जाएगा। इसमें देखें कि वो कह रहा है अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन लाइन। स्टूडेंट्स को एक लाइन में क्या करें आप लोग? अरेंज करें। कैसे? सपोज 4 स्टूडेंट्स वांट टू स्टैंड इन अ रो। सपोज करें कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जगह पे खड़ा होने चाहते हैं। ठीक है? एक रो में खड़े होने चाहते हैं। तो वो किस तरीके से होंगे? पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हैं? अब उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम दे दिए हैं ए, बी, सी और डी। एक तो इस तरीके से हम लोगों ने जोन सा है खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। एक तरीका है ए, बी, डी, सी। ठीक है? एक ये तरीका है। एक ये तरीका है ए, सी, बी, डी। और भी कई तरीके के हो सकते हैं। अब मैंने ये बता देना है कि अगर 4 स्टूडेंट को एक रो के अंदर खड़ा करें तो कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। पहले वाले को आखिरी वाले से भी खड़ा किया जा सकता है, आखिरी वाले को पहले पॉइंट पे भी खड़ा किया जा सकता है, सेकंड वाले को पहले पे किया जा सकता है, पहले को सेकंड पे किया जा सकता है, थर्ड को सेकंड पे किया जा सकता है, सेकंड को थर्ड पे किया जा सकता है। ठीक है? ऐसे कितने को हो सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे सिंपल हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 3s are 12 and 12 2s are 24 and 24 1s are 24। मसलन कि अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स हों और उन्हें आपने एक रो के अंदर खड़ा करना हो तो वो कितने अंदाज के साथ खड़े हो सकते हैं? वो 24 अंदाज के साथ खड़े हो सकते हैं इन अ रो इफ़ यू हैव 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद
सिटिंग फ्रेंडली ऑन चेयर, चेयर पे फ्रेंडली सिट करने के लिए कितने तरीके हैं। इफ़ 5 फ्रेंड्स हैव 5 चेयर्स, अगर 5 दोस्त हैं और उनके पास 5 ही कुर्सियाँ हैं, द नंबर ऑफ वे दे कैन सिट, उनको कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है। 5 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई तक ले लेते हैं, ठीक है। ई को ए के साथ भी बिठाया जा सकता है, ए को सी के साथ भी बिठाया जा सकता है, डी को ई के साथ भी बिठाया जा सकता है, डी को बी के साथ भी बिठाया, कई पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। अब ऐसा करता जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं सिंपल कौन सा कंसेप्ट ले लेता हूँ, मैं फिक्टोरियल्स ले लेता हूँ। आपको याद है कि सर ने तो हमें फिक्टोरियल्स पढ़ाया था। तो सर ने बताया था कि अगर 5 का फिक्टोरियल लेना है तो पीछे को जाना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 4 आर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड 23 आर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 120 अगेन, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो चीज़ दोबारा वही बन जाती है। उसके बाद आगे देखें, पासवर्ड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास सपोज करें कि 4 डिजिट्स हैं जिनमें 1 2 3 एंड 4 है, एग्जैक्टली वंस नंबर ऑफ डिफरेंट पासवर्ड। अगर आपके पास 4 नंबर हों 1 2 3 एंड 4, अब आपने इन चारों के अकॉर्डिंग एक कोड लगाना है। तो किसी को हम कहें कि आपके पास एक पासवर्ड आपने ओपन करना है, वो पासवर्ड है 4 नंबरों का, और वो नंबर हैं 1 2 3 4। आप लोगों ने इस पासवर्ड को क्रैक करना है तो किस तरीके से करेंगे, आपको कितनी अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको 124 अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। कैसे मुझे पता चला कि मुझे कितनी दफ़ा ये चांस देना चाहिए आपको, 24 टाइम। मैंने 24 टाइम एग्जैक्टली कैसे बता दिया, क्योंकि मैंने 4 का क्या ले लिया, फिक्टोरियल ले लिया कि पॉसिबिलिटी कितनी दफ़ा हो सकती है इस चीज़ को करने की, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया, 24 1 24 ही होता है, 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, ये चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है। अभी मैंने वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, क्यों 0 के साथ मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। रेस पोजीशंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 6 लोग हैं जो रेसिंग ट्रैक पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस लगाने के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल फिनिशिंग ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल फिनिशिंग ऑर्डर्स क्या होंगे, तो सिंपल, अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों का जो सा है फिनिशिंग ऑर्डर कितना का हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 का फैक्टोरियल ले लूँगा, जिसमें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 2 से करूँगा और 2 को 1 से। कैसे, 6 का फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है जिसे हम उल्टा ही कहते हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ। जब 6 को 5 के साथ किया, 5 को 4 के साथ किया, 4 को 3 के साथ किया, 3 को 2 के साथ किया, तो मेरे पास जो आंसर आता है 720 आ जाता है, 720 आंसर आ जाता है। अगर 6 लोग एक रनिंग रेस के लिए भाग रहे हों तो फिनिशिंग जो सी लाइन होगी या फिनिशिंग ऑर्डर जो सा होगा वो कितने बनेंगे, 720 तरीके बनेंगे उसको फिनिशिंग लाइन तक जाने में या फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने में। आगे, ऑर्गेनाइजिंग बुक्स, अगर किताबों को ऑर्गेनाइज किया जाए तो चीज़ें कैसे होंगी। अगर आपके पास 3 किताबें हैं और एक शेल्फ है, शेल्फ एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे आप बुक्स को रख सकते हैं, ठीक है, उसे शेल्फ कहा जाता है। डिफरेंट अरेंजमेंट इज, 3 बुकें हैं तो 3 बुकों को एक शेल्फ के ऊपर कितनी अरेंजमेंट से रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग घर की सेटिंग चेंज करते हैं, तो मेरे पास 3 बुक्स हैं तो मैं उनको नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। एक ये तरीका हो गया, एक हो गया ए सी एंड बी, एक ये तरीका हो गया, एक हो गया सी बी सी ए एंड
बी। एक ये तरीका हो गया। एक हो गया जी हमारे पास ए बिगनिंग में आ रहा है, फिर बी आगे पीछे चला गया। उसके बाद मैं बी को बिगनिंग में ले आता हूँ, ठीक है, ए को बाद में ले आता हूँ, सी को उसके बाद ले आता हूँ, फिर बी को दोबारा बिगनिंग में, सी को उसके बाद और ए को उसके बाद, ठीक है। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आप बना सकते हैं इसकी। तो इसमें देखें कि 3 का फैक्टोरियल है, ज़्यादा सिंपल काम कर लेते हैं। 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s आर 6, 6 1s आर 6 ही होगा। यानी कि अगर आपके पास 3 बुक्स हैं और एक आपके पास बुक रखने का खाना है, तो वो उस खाने में बुक्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अगर आपने अरेंज बार बार करना हो तो आप एक हफ्ते के लिए आपके पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि एक अरेंजमेंट आप एक दिन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। संडे को आप चीज़ों को अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि 6 अरेंजमेंट्स ही बनेंगी आपके पास। वन लाइन एग्जाम्पल फॉर प्रेपरेशंस, ठीक है। फैक्टोरियल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, सीट्स, पासवर्ड्स एंड रैंक्स, ठीक है। ये आपको लोगों को अरेंज करने में, चीज़ों को अरेंज करने में, सीट्स को अरेंज करने में, पासवर्ड्स को अरेंज करने में और चीज़ों को रैंकिंग देने में ज़्यादा हेल्प करता है। अब डेली लाइफ पे लोगों को अरेंज भी किया जा रहा होता है, चीज़ों को अरेंज भी किया जा रहा होता है, सीट्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है, पासवर्ड्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है और रैंक्स को अरेंज भी किया जा रहा होता है या रैंकिंग की जा रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टोरियल्स की मदद से आसान हो जाती हैं। जो काम आपने 1 घंटे में करना होता है वही काम आप 20 सेकंड के अंदर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक जो अभी मैंने आपको फैक्टोरियल्स के लिए बताई है। उसके बाद आगे चलें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फैक्टोरियल्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है, ज़ीरो का फैक्टोरियल, ठीक है। जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। ज़ीरो का फैक्टोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ना सिर्फ टेस्ट में पूछा जाएगा बल्कि इंटरव्यू में तो ये पेट क्वेश्चन होगा। अगर फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ज़ीरो फैक्टोरियल लाजमी पूछा जाएगा। इस हर तरह का क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है, ये कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। अगर फैक्टोरियल्स का मैंने आपसे सवाल करना है कोई, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। ये क्यों होता है इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा। वाई, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। अभी के लिए जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। इसी के साथ साथ आपने 1 का फैक्टोरियल लेना है। जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं होता। अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारी चीज़ें ही क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। ये मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से 2 का अगर फैक्टोरियल लेना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 को उससे पीछे वाला नंबर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 1s आर 2। इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल लेना है तो 3 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा। 3 2s आर 6, 6 1s आर 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल 24 आएगा, 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा, 6 का फैक्टोरियल 720 आएगा, 7 का फैक्टोरियल 50 40 आ जाएगा, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल 40 32 0 आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल 362880 आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल 36288800 आ जाएगा। तो आप लोगों को एक गोल्डन एडवाइस देने लगा हूँ, वो ये है कि आप लोग 0 से लेके 10 तक तमाम के तमाम नंबर्स के फैक्टोरियल्स को रट लें, ठीक है। फिंगर टिप के ऊपर रटा लगा लें इनको, क्योंकि आपसे मैक्सिमम यही पूछे जाएंगे, या 1 का या 3 का या 4 का या 5 का पूछा जाएगा। आप फैक्टोरियल की ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने जितना टाइम सेव हो सके आपने सेव करने की कोशिश करनी है। क्योंकि टेस्ट के अंदर अगर एक चीज़ बहुत आसान आ रही है तो इसके कुछ ही लम्हे के बाद एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग करेगी। तो आपने कोशिश करनी है जो टाइम आपने इधर से बचाया है वो टाइम अगले को दे दें,
ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट बैलेंस रहे, क्योंकि 20 सेकंड से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देना। अगर आपने इसको 5 सेकंड दिए हैं, अगले वाले को इसके जो से 15 सेकंड इस क्वेश्चन के बचे हैं, आप उसको दे सकते हैं, फिर आप दोबारा स्टेबल ही रहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले 7 का फैक्टोरियल मालूम करने का कहेगा, तो 7 का फैक्टोरियल जो सा होता है 540 होता है। वो कैसे निकाला? 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से किया, 5 को 4 से किया, 4 को 3 से किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको 1 से लेके 10 तक टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल आपको फिंगर टिप के ऊपर याद होने चाहिए, मेमोराइज हो जाने चाहिए। दीज आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये फैक्टोरियल्स तो रेपिटेटिवली आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आ जाए फैक्टोरियल शॉर्ट डिविजन्स। अगर डिवाइड में फैक्टोरियल्स पूछ लिया जाए तो सर आपने तो डिवाइड का बताया नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे इधर है आपके पास 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, यानी कि 8 को 6 के साथ डिवाइड करना है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ अब सॉल्व करने के लिए, ताकि चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी की तरफ जाएँ। तो इसमें देखें, अगर 8 का फैक्टोरियल है यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, ठीक है। लास्ट के ऊपर ऐसे 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करें? क्या सर सबको मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर को डिवाइड करेंगे? बच्चे आप इस तरह कर सकते हैं, बट इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट से क्या 2 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लेना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। ये जो से 6 से लेके 1 तक फैक्टोरियल्स हैं, ये ऊपर वाले 6 से लेके 1 तक फैक्टोरियल्स के साथ क्या कर दें, कट कर दें। दो फैक्टोरियल्स रह जाएंगे। 2 फैक्टोरियल्स जो से रह जाएंगे वो 8 एंड 7 होगा। तो 8 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 56 आ जाता है। इसमें देखें ये 6 से लेके, ठीक है, ये वाले सारे और ये मुकम्मल तौर पे मैंने कट कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास जस्ट 8 एंड 7 रह गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 56 आ गया। इसी तरीके से आगे चलें, फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन को देखें कि फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सर आपने डिवाइड करना तो सिखा दिया है, तो फैक्टोरियल्स को सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24 आ गया, यानी कि 4 के फैक्टोरियल का आंसर 24 आया। वो मैं साइड पे लिख देता हूँ 24। उसके बाद 3 का फैक्टोरियल है। 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 के फैक्टोरियल में क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये चीज़ें आती है। 3 2s are 6, 6 1s are 6, यानी कि 6 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 6 आ गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 6 कर दूंगा, क्योंकि ये 24 4 का फैक्टोरियल है एंड 6 3 का फैक्टोरियल है। 24 को जब मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 144, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। उसके बाद देखा जाए कॉमन इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाते हैं, उसमें आ जाता है पहले 5 का फैक्टोरियल जो रेपिटेटिवली पूछा जाता है सॉरी, रेपिटेटिवली पूछा जाता है, जिसमें 5 का फैक्टोरियल आ जाता है। तो मैंने आपको कहा था 0 से लेके 10 तक आपने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में देखें तो 0 का फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल मैंने बताया था आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को लर्न कर लेना है, जहन के अंदर बिठा लेना है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है। ये क्यों होता है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा, लॉजिक डिस्कस करूँगा इसकी। अभी आपने जस्ट इतना याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। उसके बाद देखें 6 का फैक्टोरियल देखें तो 6 का फैक्टोरियल मेरे पास 72 आ जाता है, ठीक है जी।
ये कैसे आता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाए तो हमारे पास 6 का फैक्टोरियल आंसर आता है 720। उसके बाद आगे चलें तो 8 और 7 के फैक्टोरियल का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल है, 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मज़ीद ईजी कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल यहाँ तक रोक देते हैं, ठीक है, ओवर नीचे क्या आ रहा है 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये 7 का फैक्टोरियल इस 7 के फैक्टोरियल से कट गया तो जस्ट मेरे पास क्या रह गया 8 आंसर रह गया। अदरवाइज आप 7 को भी मुकम्मल ओपन कर सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो 7 से लेके 1 तक सारे ऊपर नीचे कट जाएंगे तो केला मेरे पास क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो 7 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल देख लेते हैं, ठीक है, 7 एंड 5 का देखें तो 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल देखें तो क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ तक रोक देता हूँ और नीचे क्या है 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट हो गया तो मेरे पास जस्ट क्या नंबर्स बचे 7 एंड 6 और 7 6 जार क्या होता है 42 होता है आपके पास मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आगे चलें तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि 9 का फैक्टोरियल अगर मालूम करें और 8 का फैक्टोरियल मालूम करें तो आंसर क्या आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 का फैक्टोरियल रोक दूंगा और नीचे क्या है मेरे पास 8 का फैक्टोरियल ही है, 8 का फैक्टोरियल 8 के फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो गया तो जस्ट मेरे पास कौन सा नंबर बचा 9, सो 9 इज द मेन आंसर इफ यू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टोरियल्स के जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो सी टाइप्स हैं जिसमें डिवाइड आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, सिंपल फैक्टोरियल्स आ जाते हैं, ज़ीरो का फैक्टोरियल्स आ जाता है, उनके यूजेस क्या हैं, उनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे एंड सो मैनी एल्स थिंग। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ओपनली आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई क्यूरी जनरेट ना हो, अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी जनरेट हो जाती है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। आप लोग अपनी प्रेपरेशन को इसी तरीके से जारी व सारी रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो।